जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले यही बोलूँगा कि भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारा चैनल एक नहीं है, हमारा चैनल अनेकों है। मैं हूँ, इंड ऑफ आईबीएस है, आईबीएस का बाप है। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, सब हमारा चैनल एक ग्रुप है। आप प्लीज़ आईबीएस से जो भी प्रॉब्लम में ये कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग पार्ट 1। ठीक है भाई, बाकियों का नहीं पता। मेरे गुरुजी भी बोलते हैं कि मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी ने कहा है कि अगर गुरुजी ने कहा है तो सही ही कहा है। गुरुजी को की बातों को हम सराखों पे रखते हैं। ठीक है, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि जा कर के आप डॉक्टर को बोलो कि मुझे काउंसलिंग दे, और ना ही ये भी बोलूँगा कि आप किसी स्कैमर को जाके पैसा दे के काउंसलिंग लो। ठीक है, कहीं ना कि ये वेस्ट ऑफ मनी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो काउंसलिंग कुछ नहीं होता भाई। आज हमारा ये पहला काउंसलिंग है। जो मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई भी काउंसलिंग का ज़रूरत नहीं होगा। ये आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए थी, मैं फ्री में काउंसलिंग दे रहा हूँ, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। आज मेरा पहला काउंसलिंग है। मैं फर्स्ट काउंसलिंग में बात करूँगा मेडिसिन्स के स्टेज के बारे में। ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, मेडिसिन्स के स्टेज के बारे में। जब आप किसी भी मेडिसिन्स के, चाहे वो डॉक्टर जैन की कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो डॉक्टर विदित की कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो डॉक्टर नीलेश की कॉम्बिनेशन हो, या डॉक्टर राहुल गटके की कॉम्बिनेशन हो, या डॉक्टर धनबाद के जो डॉक्टर मिनरल झा है उनका कॉम्बिनेशन हो, इन सभी या कोई भी लोकल क्या बोलेंगे यार उनको, लोकल साइकेट्रिस्ट है, उनका कॉम्बिनेशन आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, जिनको आईबीएस डायरिया हो, जिनको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन हो, जिसको आईबीएस मिक्स हो, उन सबको एक ही बात बोलूँगा कि जो भी मेडिसिन यूज़ करके कर रहे हैं उनका 3 स्टेज होता है। 3 स्टेज आप अगर उसको पार कर गए तो आपका पूरा जिंदगी सफल। आप दुनिया के उस छोर पे जाके खड़ा हो जाएंगे कि आप बोलोगे कि भैया मैं तो अपने बचपन में आ गया हूँ, कहीं ना कि बचपन से भी अच्छी ज़िंदगी में आ गया हूँ। इतनी अच्छी रिलीफ फील करोगे आप। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट काउंसलिंग। आज तो मैं उन सब की बैंड बजाने वाला हूँ जो काउंसलिंग के नाम पे पैसा लेते हैं। मैं उन सब की बैंड बजाने वाला हूँ। प्लीज़ माइंड ना करिए। जो भी पैसा लेके काउंसलिंग करते हो, चाहे वो विकास गुप्ता सर हो, चाहे वो बहुत सारे लोग हैं, हर किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे ट्रॉल होना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो ट्रॉल करते हैं, मैं उन लोगों का नाम ही नहीं लेता हूँ यार। मुझे तो ट्रॉल करने वाले बहुत आ गए हैं, एक से एक बंदा तो नया चैनल खोल के बैठ गया मुझे ट्रॉल करने के लिए। करो यार, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है कि मेरे साथ जो लड़के मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है सुनील भैया कैसे हैं। तेरे बोलने और ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। काउंसलिंग तो मैं दूंगा। जो साइकेट्रिस्ट नहीं दे पाते हैं उन सर का मैं मदद करूंगा, उन सर का मैं इज्जत करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास वक्त नहीं हो पाता, वो बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं। मैं उनके बराबरी भी नहीं कर सकता, मैं साइकेट्रिस्ट के बराबरी भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने लड़कों को काउंसलिंग दूंगा। वो भी वीडियो पे हर एक 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा और काउंसलिंग दूंगा। आज मेरा पहला काउंसलिंग है। मैं उन सब बच्चों को बोल रहा हूँ जो मेडिसिन स्टार्ट किए हैं। ये फर्स्ट काउंसलिंग है मेरा, जो आईबीएस यानी इरिटेबल बावल सिंड्रम्स, यानी आईबीएस डायरिया, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस मिक्स, आईबीएस मीडियम, जो भी है लंदर फंदर, जितने भी आईबीएस हो रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, कोई डॉक्टर जैन के ले रहे हैं, कोई डॉक्टर विदित के ले रहे हैं, कोई डॉक्टर नीलेश के ले रहे हैं, कोई डॉक्टर राहुल गटके के ले रहे हैं, कोई डॉक्टर मिलन झा के ले रहे हैं, जितने भी फेमस साइकेट्रिस्ट के आप मेडिसिन ले रहे हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन जो भी ले रहे हैं
उन सब का काउंसलिंग का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और बताइए, काउंसलिंग से कुछ नहीं होता है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, या ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे हमें डर हो। काउंसलिंग मीन कि हम आपको समझा रहे हैं। काउंसलिंग मीन्स कि हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन की, आपके दिमाग की जो क्वेश्चंस इतने उतल फुतल होते हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, आज हम लोग बिना देर किए काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग है 3 स्टेज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के 3 स्टेज। मैं अपने गुरुजी को भी बोलता हूं, विशाल भाई, एंड ऑफ IBS। आज मैं जिस मुकाम पे, जिन बच्चों को मैं इतने सारे बच्चों को समझा रहा हूं, बस विशाल भाई की वजह से। अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो जरूर मुझे अप्रिशिएट करिएगा, वरना मेरे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा विशाल भाई कि आप गलत कर रहे हो सुनील। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट काउंसलिंग है आज। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो IBS को लेके मेडिसिन तो खा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि इन मेडिसिन का क्या यूज है। इन मेडिसिन को खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद अचानक से कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस आ जाते हैं जिससे बच्चे घबरा जाते हैं। तो मैं आज वो फर्स्ट काउंसलिंग दूंगा। तो मेडिसिन देरी से स्टार्ट करते हुए आप लोग बोलेंगे कि भैया आप बहुत ज़्यादा चाट रहे हैं, तो मैं एक सीधी बात बोल देता हूँ भाई, पहले स्टार्ट ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे बन रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं जितना लोगों तक बातें पहुँचेगी, जितना लोग समझेंगे, जानेंगे, उन सब के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं उन सब को मैं बोलना चाहता हूँ, मेडिसिन के 3 स्टेज होते हैं। टॉपिक पे आते हैं। मेडिसिन के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज, जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा आलसपन रहना। कभी कभी ऐसे होगा, बहुत लोगों को ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं कि ऐसे होता है ना, बॉडी के पार्ट्स ठंडे होने लगते हैं, पैर के तलवे ठंडे होने लगते हैं, हाथ के ये पंजे वाले स्थान ठंडे होने लगते हैं। ये एंजाइटी की वजह से होती है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहे कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। होती है किसी को तो बेहोशी टाइप की सिम्टम्स आते हैं, बेहोश होने का टाइप लगे कि आप, जो मुझे था पर्सनली बता रहा हूँ, बेहोशी टाइप का सिम्टम्स आने लगता है। ये कॉमन सिम्टम्स है, इसको झेल के चलना है। ठीक है। दूसरा, जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप मेडिसिन स्टार्ट किए, 1 हफ्ता हो गया, आपने सुनील भाई को मैसेज किया, मुझे सुनील भैया मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। इनफैक्ट मैंने उनका स्टेटस भी डाल दिया, सॉरी रील्स भी बना के डाल दिया कि देखिए मेरे बच्चे कितने ठीक हो रहे हैं, मतलब मेरे लड़के जो ठीक हो रहे हैं, मेडिसिन मेरे सलाह पे लेके खा रहे हैं और मेरे गाइडेंस पे चल रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। वो अचानक से एक बच्चा जो है जाता है अपने मामा घर, वहाँ उसके मामा ने उससे कहा कि क्या हो गया, तुम इतने दुबले हो गए हो, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या तुम्हें कोई बीमारी हुई है। बस अब क्या हो गया, ये आपके साथ भी हो सकता है। गौर से सुनिए मेरी बात को, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप कहीं जा रहे हो, आपको अचानक से किसी ने बोल दिया, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके दीदी हो गई, आपकी बहन हो गई, यार बहुत होते हैं, खींचने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने रिलेशंस के ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्यार करते हैं, इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, आपको बोलेंगे आप सूख के कांटा हो गए, क्या बात है, तब आप क्या करते हो, उनकी बात को माइंड पे ले लेते हो। मैं सही बोल रहा हूँ ना, आप उसके माइंड पे ले लेते हो उस बात को। आप ये नहीं सोचते हो कि मैंने मेडिसिन से स्टार्ट कर दिया, आप मुझे वर्क भी होना स्टार्ट हो गया मेडिसिन का, लेकिन अचानक से आप उनके बात को माइंड पे ले लेते हो। अब क्या होगा, कि आप माइंड पे ले लिए। अब आप मान लीजिए वहाँ पे आप 2 दिन स्टे करने वाले हो, अब 2 दिन आप माइंड पे ले लिए, अरे मामा ने तो मुझे ये कहा, अरे दीदी ने तो मुझे ये कहा, अरे भाभी ने तो मुझे ये कहा, अरे मेरी मामी ने ये कहा, अरे मेरी दादी ने ये कहा कि मैं तो कमज़ोर हो रहा हूँ, जबकि मैं तो मेडिसिन ले रहा हूँ, मुझे रिलीफ भी है, फिर भी मुझे ऐसे क्यों कहा, क्यों, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उनके शकल पे, तभी ना बोल रहे हैं। तब वो माइंड पे लेना स्टार्ट कर देते। तब क्या होता है कि उस बच्चे को अचानक से अगले दिन डिसेंट्री स्टार्ट हो जाता है। सरप्राइज वाली बात सुनिए, मेरे साथ जुड़े बच्चे, मैं उनका लाइव बात बता रहा हूँ, वो बताया है मुझे, बोलिएगा तो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा।
उसने मुझे कहा ये बात कि भैया मैं मेडिसिन ले रहा था, 2 हफ्ता था, मैं बहुत ठीक था, मुझे तो बहुत खुशी थी कि मैं ठीक हो रहा हूँ। बट अचानक से मैं मामा घर गया, मामा ने मुझे कहा कि बाबू क्या हो गया, तुम अचानक से इतने दुबले पतले हो गए हो। बस उनकी डिसेंट्री स्टार्ट। भैया ये फिर उसके मन में ये सवाल आया कि भैया क्या ये माइंड का ही दिक्कत है कि पेट का भी दिक्कत है। वो मुझसे क्वेश्चन करने लगा। मैंने कहा अब बताओ, तुम खुद ही बताओ ना भाई कि माइंड का दिक्कत है या कि पेट का दिक्कत है। तब बोला कि भैया आपने सही कहा। मामा ने मुझे कहा बस इतनी सी 2 बात और मुझे डिसेंट्री हो गई। ये हो गया मेडिसिन का सेकेंड स्टेज। जब आपको ये रियलाइज होगा कि आपका दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है, पेट का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं दिमाग से, उस दिन आपको फर्स्ट रियलाइज होगा। ये हो गया सेकेंड स्टेज ऑफ मेडिसिन। जब आपको रियलाइज होगा उस मेडिसिन के बारे में कि ये मेडिसिन किस काम करती है, क्यों सुनील भैया इतना बोलते हैं, क्यों विशाल भैया इतना बोलते हैं चिक चिक कि भाई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक हो गए। तब उस बच्चे को रियलाइज हुआ इस बात का कि कहीं ना कहीं ये मेडिसिन दिमाग को काम करती है और दिमाग से ही ये मेरा आईबीएस हुआ है। अब सुनिए अगला स्टेज। अगला स्टेज आता है थर्ड स्टेज। अब क्या हो गया कि मामा ने उसे कहा कि बाबू तुम दुबले पतले हो गए हो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुआ। तुम तो चलो मैनेज करके बोल दिए कि डाइट कर रहे हो या खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ दिन से पाचन क्रिया कमजोर है, बोल बाल के आप निकल गए। अब वो चीज़ आपका माइंड में घर कर गया है। अब आप वो चीज़ सोच रहे हो कि क्यों बोला मामा ने ऐसा, क्यों बोला ऐसा मामा ने मुझे। आपको रात में नींद नहीं है, आप रात में भी सोच रहे हो सोते सोते, जबकि आप मेडिसिन ले रहे हो। आप इससे पहले ठीक थे, लेकिन आज 2 हफ्ते बाद अचानक से मामा ने बस एक बात बोल दिया, बस उस चीज़ को लेकर आप बैठ गए हो। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मैं आखिर क्यों सोच रहा हूँ। आप सोच भी रहे हो ये चीज़ कि सुनील भैया लोग ने बोला है कि सोचना नहीं है, बट आपके दिमाग में वो चीज़ चल रहा है। क्यों? जबकि मेडिसिन खा रहे हो, फिर क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। तब आपको कुछ 2 दिन होगा, मामा घर से रिटर्न आ गए घर। अब क्या हो गया कि आप वापस से पहले के माहौल में आ गए। अब आप मेडिसिन फिर भी कंटिन्यू खा रहे हैं। मेरे गाइडेंस में जो चल रहा है मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मेडिसिन खाते रहो। जो कौन क्या बोला वो छोड़ दो, मेडिसिन खाते रहो। मेडिसिन खा रहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन फिर से सेम स्टेज पे आ गया, मतलब ठीक हो गए। अब वो बंदा मुझे फोन करके बोलता है कि भैया मामा ने जब कहा था तो मुझे डिसेंट्री स्टार्ट हो गया, अब 2 दिन बाद मैं अब फिर से वापस से वैसे हो गया हूँ नॉर्मल। तब उस बंदे को पता चलता है मेडिसिन का तीसरा स्टेज, मतलब कि जब कोई हमें नेगेटिव बात बोलता है तो हम उसको माइंड पे लेते हैं और हमारा केमिकल्स फिर से अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे हमारे माइंड से, वो वापस से माँ बहन हो गई उसकी। आपने करवाया क्योंकि आपने सोचा, आपका दोष नहीं है, बस वो आपका माइंड का ऐसा सोच हो जाता है कि आपका दोष नहीं दे रहा हूँ भाई, बुरा मत लीजिएगा, आप लोगों का दोष नहीं बोल रहा हूँ, ये उस समय का ऐसा सिम्टम्स होता है, हमने भी फेस किए। अब आप क्या हो गया, अचानक से फिर से आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दिए, मेडिसिन आपका कंटिन्यू चल रहा था, आप ठीक भी हो गए। अब क्या हो रहा है कि जब आप ठीक हो गए तो अब अचानक से आपके साथ ये हो रहा है कि आप मेडिसिन फिर से स्टार्ट कर दिया, अब आप ठीक हो गए। अब आप बोल रहे हो कि भैया मैं तो वापस से मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, अब मैं ठीक हूँ, बताइए क्या करूँ। तो मैं बोला कि चलिए अब तो अच्छी बात है, ठीक हो रहे हैं, तो भैया आखिर ये प्रॉब्लम क्या, कोई बोल देता है तो आखिर क्या फिर अचानक से लूज मोशन हो जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे जो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, अब नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन डोपामाइन फिर से अनबैलेंस हो गया। तो आप समझ में आया कि हमारा केमिकल कितना मायने रखता है हमारे पेट को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे पेट के भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे आंतों को कितना जरूरी होता है पॉजिटिव माइंड। अगर आप जब तक पॉजिटिव माइंड नहीं रहोगे, आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, ना आप कर पाएंगे ना आपकी बॉडी कर पाएगी। आपके बॉडी को काम करने के लिए भी आपका दिमाग का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जब तक इंसान ये नहीं चाहेगा कि मुझे ठीक होना है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। ये हो गया मेडिसिन का तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज ये होता है, अभी पूरा नहीं बताया हूँ, तीसरा स्टेज ये होता है कि जब वो लड़का वापस से मेडिसिन स्टार्ट करता है तो 2-3 दिन बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। तब उस बंदे को ये रियलाइज होता है कि मेडिसिन तो यार है ही, जब कोई कुछ बोलता है तो जाने दो ना यार, भाड़ में जाए, मेडिसिन है ना घर में पड़े हुए हैं, मेडिसिन खाऊंगा वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तब उस बंदे को ये रियलाइज होता है अपने आप में कि मेडिसिन कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन
चाहे वो सर्ट्रेलिन हो, चाहे नॉर्ट्रेप्टिलिन हो, ट्रॉप्टेलिन हो, या एमिट्रिप्टिलिन हो, चाहे क्लोनाजिपाम हो, चाहे पेनफोर्टी हो, चाहे और भी बहुत सारे प्रॉक्सिटिन हो, बहुत सारे मेडिसिन है, चाहे कुछ भी हो, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको दिमाग से प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही खाओगे, ऑब्वियसली सी बात है। अब आपका आईबीएस फिर से नॉर्मल हो गया, अब आप ठीक होने लग गए। अब आपको ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, रियलाइज हो जाएगा कि यार कोई नेगेटिव बात बोल दिया तो मेरा पेट खराब हो गया था, फिर मैंने मेडिसिन वापस से जैसे सेम टू सेम कंटिन्यू रखा, मैं वापस से ठीक हो गया। इसका मतलब क्योंकि आप उस माहौल से निकल के अपने घर में आ गए हो, अब आपको नेगेटिव करने वाला कोई नहीं है। आप खाली आप और आपका मेडिसिन बचा हुआ है जिंदगी में, और आप मेडिसिन ले रहे हो, वापस से ठीक हो रहे हो। तो सोचिए वो बंदा फिर तीसरे स्टेज में आ जाता है। तीसरे स्टेज में जब वो आता है तो उसको ये फर्स्ट टाइम रियलाइज होता है कि मेडिसिन किस काम के हैं। अब उसके मन में ये कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब उसके मन में ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि यार कोई नेगेटिव बोलता है तो मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, उसकी वजह से पेट खराब है। तब उसको ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ छप जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई नेगेटिव बोल दिया तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा नेगेटिव होगा, मेडिसिन है ना यार, मेडिसिन खाता रहूँगा, अपने पॉजिटिव हो जाऊंगा, वापस से वैसे नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या होगा जब चौथा स्टेज पे आप घुसोगे मेडिसिन के, साइकाट्रिस्ट के मेडिसिन के, आप जब आप चौथा स्टेज घुसोगे तब क्या होगा कि फिर आप कहीं दूसरे एरिया पे जाओगे। मतलब आपने मामा घर, दीदी घर, चाचू घर, चाची घर, बहुत सारे रिलेटिव्स के घर है, या कोई फंक्शन में चल गए, आपको आप कोई बोल देगा कि बाबू क्या हो गया, पतले हो गए। आप बोलेगे अरे प्रॉब्लम है, बस मेडिसिन चल रहा है, ठीक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। अब ये जब पॉजिटिविटी आपके मन से निकलने लगेगी तब ऑटोमेटिकली ये आप अगला दिन भी वापस आ जाओगे तो आपको वो चीज़ साइड इफेक्ट नहीं करेगी। अब आप नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ अब है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि मेडिसिन मेरे साथ है ना, मेरा साथी है मेरे साथ, मेरा मेडिसिन वो मुझे रखेगी ठीक। आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही है। अभी सुनील भैया ने छोड़ा है, हाँ विशाल भैया ने छोड़ा है, सोनू भैया ने छोड़ा, तो हम क्यों नहीं छोड़ेंगे, हम भी छोड़ देंगे। बस दिमाग में ये चीज़ पॉजिटिविटी बढ़ जाती है इंसान के, और वो ठीक हो जाता है। और वो ठीक हो जाता है, उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद वो बोलते हैं ना यार, काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईबीएस। आईबीएस में ठीक होने के लिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन उसके लिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो छोटी छोटी बातों को नेगेटिव पॉइंट, मैं भी था बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन पता नहीं यार मैंने कैसे इतना, क्योंकि फर्स्ट बात बता देता हूँ कि जब मैं मेडिसिन लिया था मैं कहीं नहीं गया था, इसलिए शायद मुझे ये फेस करना नहीं पड़ा। मैं कहीं नहीं गया, मैं मेडिसिन स्टार्ट किया 3-4 महीने बाद मेरा वेट बढ़ने लगा, मैं साला दूसरे के घर जाने लगा, वो बोले कि क्या हो रहा, मोटा हो रहा तुम। तब मुझे खुशी होता था कि यार चलो कोई तो बोला कि मोटा हो रहा हूँ। आज मुझे सब गैंडा स्वामी बोलते हैं भाई, प्यार से मुझे खुशी होता है। उस बंदे को क्या पता है कि वो मुझे बोल के तो चल जाता है, बट मुझे खुशी होता है इस बात से कि तू मोटा हो रहा है, तू गैंडा है, तू भैंस है। तो इसलिए किसी की बातों को लेके नेगेटिविटी नहीं लेना है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। जब तक आप पॉजिटिव हो, आप दुनिया की हर प्रॉब्लम से आप लड़ के बाहर निकल जाओगे। ये रहा मेरा पहला काउंसलिंग, कैसे लगा आप बोलिएगा। सो गाइज, मेडिसिन का कंफ्यूजन मैं आप लोगों को पूरी तरीके से होपफुली दूर कर दिया हूँ। मेडिसिन कंटिन्यू खाते रहिए, इससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिविटी हमेशा माइंड पे रहेगी, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमेशा अपने आप को लेके सोचते रहते हो, वो नहीं सोचोगे। अब आप मेडिसिन पे पूरी तरह डिपेंड हो जाओ। कोई अगर आपको नेगेटिविटी आपके मन में भरता है तो वो कॉमन सा बात है यार, मेडिसिन है ना आपके साथ, खाते रहो, आपको खुद पता चल जाएगा बाय स्टेप। और मेडिसिन के शुरू में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको झेल के बाहर निकलो यार, वो छोटी मोटी चीज़ें यार, हमने भी झेले, आप भी झेलना है, दुनिया में सभी को झेलने हैं। जो लोग खाए, क्या विशाल भाई ने नहीं झेला है क्या साइड इफेक्ट? सब नहीं झेले हैं। किसी किसी भाइयों को तो अभी ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन आ गया है, किसी किसी को तो साइड इफेक्ट्स होते भी नहीं है। ठीक है, सो गाइज मेडिसिन स्टार्ट करिए। ये मेरा पहला काउंसलिंग है। अब हम स्टार्ट किए हैं काउंसलिंग के लेके कुछ अच्छा वीडियोस बनाते रहेंगे। जिनको प्रॉब्लम है डी सी अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आप बोल दीजिएगा कि भैया मुझे कॉन्स्टिपेशन के लिए काउंसलिंग चाहिए, मैं उनके लिए पर्सनली उनका नाम लेके मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों को किसी के पास जा करके पैसे दे करके काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। आपको काउंसलिंग का प्रॉब्लम था वो मैं पूरा कर दे रहा हूँ। और किसी भी तरह कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आप लोगों के लिए एकदम
वीडियो बनाता रहूँगा। जैसा होगा महीने में, हफ्ते में, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स देख देख के मैं एक वीडियो में सारा चीज़ बता दूंगा। आप लोगों के लिए मैं काउंसलिंग कर दूंगा हर एक बात को लेके। ठीक है गाइस, चलिए, जय श्री राम, जय हिंद।